नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। आज मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं और उधर किसान आंदोलन के भी 6 महीने पूरे हुए और इसी मौके पर आज संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में काला दिवस मना रहा है। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन को विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। पहले की तरह इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए बड़ी तादाद में यूपी, हरियाणा और पंजाब से किसानों के नए जत्थों के लिए दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने की प्लानिंग है और सिलसिला जारी भी है। दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं किसान 26 जनवरी की तरह दिल्ली के कानून व्यवस्था की धज्जियां ना उड़ा दें। हालांकि अभी दिल्ली में लॉकडाउन भी चल रहा है और ऐसे में भीड़ इकट्ठी करने और किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन की परमिशन नहीं है। खास बात इसमें यह है कि यह विरोध प्रदर्शन उस वक्त किया जा रहा है जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये दो तस्वीरें आपके सामने। सरकार के 7 साल पूरे हुए और किसानों के 6 महीने आंदोलन के पूरे हुए और इस मौके पर आप देख रहे हैं कि किसानों ने काला दिवस मनाने का फैसला लिया है। इधर मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों को इसलिए नहीं गिना रही है, इसलिए जश्न नहीं मनाया जा रहा है क्योंकि कोरोना है, इस वजह से जश्न मनाने का फैसला बीजेपी ने नहीं लिया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6 महीने से किसान और सरकार के बीच में टकराव है, लेकिन समाधान अभी तक निकला नहीं है। हालात वैसे ही बने हुए हैं। विरोध है सरकार से क्योंकि हमने तो तिरंगे झंडे भी हाथ में लिए। सरकार उसको भी ये कहती है कि तिरंगा क्यों ले लिया। तो आज काला दिवस है, विरोध मना रहे हैं हम। 6 महीने यहाँ पे हो गए, सरकार नहीं सुन रही, तो काले झंडे तो हाथ में लेंगे। पूरे देश का किसान काले झंडे आज ले रहा है, अपने घरों पर लगाएगा, अपने ट्रैक्टर पर लगाएगा, अपनी गाड़ियों पर लगाएगा, अपने हाथ में रखेगा झंडा। कितने बजे से ये आप लोग शुरू कर देंगे और कितने बजे तक चलेगा ये तो चलता ही रहेगा। अभी शुरू हो जाएगा 9-10 बजे से शुरू हो जाएगा और ठीक ही है। और सरकार का पुतला फूंकेंगे 10 साढ़े 10 बजे से 11 बजे और पुतला फूंक के फिर ये चलता रहेगा, फिर अपना मंच चलेगा। हम सबसे यही आग्रह करेंगे, अपील करेंगे जनता से कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए, ऐसे इस प्रकार का कोई भी गैदरिंग ना कराए, क्राउडिंग ना कराए जिसमें कि कोरोना महामारी का पुनः उसको फैलने का, इन्फेक्शन का स्प्रेड होने का कोई भी उसमें उसको कोई मौका मिले। और ये जो भी इस प्रकार का प्रदर्शन या इस प्रकार का जो कॉल होता है उसके आड़ में किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर या लॉकडाउन का वायोलेशन या कानून का तोड़ना, इस प्रकार का जो भी घटना घटेगी या घटने की कोई भी मंशा रखते हो, उसको निपटने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है और कानून तोड़ने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उधर किसान नेता राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है, उनसे बात की है हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा ने। सुनिए। 6 महीना हो गए किसान आंदोलन के, पूरे देश में महामारी चल रही है, लाखों लोग मर गए। जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसके बाद कुछ किसान भी अलग अलग बॉर्डर्स पे शहीद हुए थे, लेकिन अभी भी मामला वहीं पर जस का तस है। बातचीत का दौर ठहर गया था। अब फिर किसानों के तरफ से सरकार को पत्र लिखा गया कि एक बार फिर बातचीत शुरू की जाए। उस पर क्या होगा। और आज 6 महीना पूरा होने पर यहाँ पर बॉर्डर पे मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह लोगों ने काले रंग की पगड़ियाँ बांध रखी हैं, हाथ में काले झंडे हैं। इसके मतलब क्या हैं वो समझने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ राकेश टिकैत हैं। इस बॉर्डर पे तो तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन हो चुके, अब तक उस विरोध प्रदर्शन का कोई फ़ायदा दिखा नहीं। तो आज जो ये काली पगड़ियों के साथ जो प्रदर्शन हो रहा है काले झंडे के साथ, आपको लगता है कि इसका असर होगा सरकार पर? और ये तो ट्रायल है भाई आंदोलन का। कोई आदमी, कोई सरकार बीमार होगी, उस पर ट्रायल चल रहा है कि वह कौन सी दवाई से ठीक होगी। एक आधी दवाई तो उस पर काम करी, उससे कुछ आराम हुआ उसको, सरकार को। वह बंगाल में उसको दवाई दी तो उससे आराम मिला, उसे उसको दवाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी बीमारी है, उस पर दवाई कौन सी है। ट्रायल चल रहा है सरकार का। नहीं तो आप सरकार को बीमारी मान रहे हैं क्या? हाँ, बीमारी तो है ही सरकार। और मैंने जो सुना कि सरकार आंदोलनकारी किसानों को भी बीमारी की तरह ही मान रही है ना। ये तो नहीं है, तो ठीक है। हाँ, ये तो बैठे उसके दरवाजे पे, वे भी दवाई देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई दवाई, उन्होंने भी 13 तरह की दवाइयाँ दी किसानों को। हाँ, 26 तारीख में भी दी थी। ये धोखे की दवाई देते हैं, ये बेईमानी की दवाई देते हैं, ये झूठ की दवाई देते हैं, हम सच की दवाई देते हैं। आप लोगों की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है सरकार को, क्या उम्मीद है? कुछ सुगबुगाहट उधर से हुई है? कुछ आशा की किरण दिख रही है उधर से क्या? अभी तो नहीं दिखी।
अभी नहीं लिखी। क्या कोई उम्मीद है? अब क्या बता भाई, वो तो चिट्ठी लिखी है उनको, वो तो वे बताएंगे। अब उन्हें बात करनी नहीं करनी वो तो वे बताएंगे। आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है इसके मायने क्या है? काला दिवस के मायने क्या हो, विरोध का मायने क्या हो, ये एक विरोध करने का एक तरीका है। और 6 महीने आंदोलन को हो गए, तो अब नए दौर में आंदोलन शुरू करेगा कल से। 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो कल से फिर शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ये सही नहीं है कि यहाँ के बहुत नेता ऐसे हैं जो घर गए और वहाँ जाकर के उन्हें कोरोना हुआ, उन्होंने भी कोरोना से बहुत जूझा है, बहुत लोगों ने जान खोई है। बीजेपी के लोग जितने हुए वे तो आंदोलन में आए नहीं। बीमारी एक कोरोना एक बीमारी है, उसका इलाज अस्पताल है, सरकारों को अस्पताल पर काम करना चाहिए। नहीं, लेकिन लॉकडाउन से भी असर पड़ा है। हमने तो पालन करा उसका। कुछ ऐसे सवाल थे जो आपके मन में थे, मैंने कोशिश किया कि मैं राकेश टिकैत से पूछूं और उम्मीद है कि आपको उन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर। तो किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे हैं। इस पूरे आंदोलन में वो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आपने देखा कि गांव-गांव जाकर उन्होंने पंचायतों को अंजाम दिया है और उन्होंने एक बात और कही कि कुश्ती है जो किसानों और सरकार के बीच में छिड़ी हुई है, किसी एक की ही जीत होनी है। हम चर्चा करेंगे आज कि आखिर 6 महीने के बाद भी हम उन्हीं हालातों पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्यों कदम नहीं उठाए गए, क्या वजह थी कि किसान आंदोलन खत्म नहीं हो पाया और बीच का रास्ता अब तक नहीं निकल पाया। खास मेहमान इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। शिवम छाबड़ा जी को आप देख रहे हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। साधना भारती जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। अभिमन्यु कोहार राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। न्यूज़ 24 के साथ लगातार वो जुड़े रहे, अपना पक्ष रखने के लिए आज एक बार फिर से मौजूद हैं 6 महीने पूरे होने पर आंदोलन के। और सुनील साजन जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे 2 सहयोगी जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई इस आंदोलन को कवर करने के लिए, दिन रात वो बॉर्डर पर डटे रहे और एक बार फिर से वहां पर मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही कुंदन सिंह टिकरी बॉर्डर पर तैनात हैं। और एक एक करके सभी के पास आपको लिए चलेंगे, चर्चा की भी शुरुआत करेंगे। लेकिन प्रभाकर मिश्रा, मैं आपके पास आ रही हूं। सबसे पहले सोचा नहीं था, ना मुझे उम्मीद थी, कितना कुछ हमने देखा कि 6 महीने बाद आज हम फिर उन्हीं हालात पर चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर विपनेश, किसी ने भी नहीं सोचा था। और जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो जब किसानों से पूछा जाता था और किसान ये कहते थे कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा हम वापस नहीं जाएंगे, तो हमें लगता था कि जल्दी ही कुछ समाधान निकल जाएगा। वार्ताओं का कई दौर चला। उसके बाद जो महामारी आई और महामारी में लाखों लोग देश भर में मर गए, उसके बावजूद भी किसान आंदोलन बदस्तूर जारी है। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और यहां पर आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 6 महीना हो चुके हैं। एक सवाल उठता है, लोग पूछते हैं कि किसान इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं कि जहां पर लोग इतनी भारी तादाद में मर रहे हों, वैसे में कोई प्रदर्शन कैसे कर सकता है, कोई धरना कैसे कर सकता है। तो इस पर यहां जब मैं बॉर्डर पे आया हूं तो समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां जो बात समझ में आई वो ये कि बॉर्डर पे कहीं से कोई किसान आ नहीं रहा है। जितने किसान पहले से हैं वही हैं। विरोध प्रदर्शन में किसी ने काले रंग की टोपी पहन रखी है, किसी ने काले रंग का झंडा रख रहा है, कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियों पे काले झंडे बांध रखे हैं। तो इस विरोध प्रदर्शन के मायने क्या, हमारे साथ अनु सिंह हैं। ये जो आज का प्रदर्शन है इसके बारे में बताएं। देखिए, जो आज का प्रदर्शन है वो हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सरकार जो कह रही है कि जगह जगह अफवाह फैलाए जा रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, किसान चले गए, तो ये उस चीज़ के लिए पूरे देश में चल रहा है, साथ में बॉर्डरों पे भी चल रहा है कि किसान अभी भी जागरूक है और काले कानून को वापस कराए बिना ना किसान अपना बॉर्डर छोड़ेगा और ना अपने घर जाएगा। हाँ, ये है कि लोग कह रहे हैं कि संख्या कम है। संख्या कम इसलिए क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए बहुत ही कम लोग, कुछ लोग अपना कटाई के लिए चले गए थे। अभी भी लोग घरों में निगाह बनाए हुए, जैसे कि आपने देखा परसों हिसार में एक कॉल पे लाखों लोग इकट्ठा हुए। तो लोगों की नज़र है, किसानों की नज़र है, उन्हें जानबूझ के नहीं बुलाया जा रहा कि यहाँ अगर भरा जाएगा तो महामारी फैल सकती है। ये है एक इसे हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारी भरा रवैया है। लेकिन दूसरी बात, जो बातचीत का दौर सिलसिला रुक गया था, एक बार फिर किसान संगठनों की तरफ से सरकार को चिट्ठी लिखी गई है। ठीक है, ओके प्रभाकर मिश्रा, मुझे जल्दी जल्दी रिएक्शन लेना होगा, मैं आऊंगी आपके पास, बने रहे। आपने बात भी की। और कुंदन सिंह, आपके पास आ रही हूं। काला दिवस मना रहे हैं 6 महीने पूरे होने पर किसान। सरकार को कई मैसेज दिए हैं विरोध प्रदर्शन के जरिए, आज क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देखिए,
बिल्कुल ये मैसेज देने की कोशिश है कि 6 महीने बाद भी हम एकजुट हैं और हम में दम है, और जिस मांग को लेके हम बैठे थे वो अभी भी बैठे हैं और पहल हमारे तरफ से की गई है। जो पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा कि ये लेटर लिखा गया था और कहा गया था कि सरकार ने ये कहा था कि जब भी किसानों को बातचीत करने का मन करे तो सरकार से अप्रोच कर सकती है। अब सरकार से अप्रोच की जा चुकी है, अब सरकार की कोशिश है कि वो बातचीत करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार के बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई। जो बातचीत सरकार ने लास्ट ऑफर दिया था 26 जनवरी से पहले जो बातचीत टूटी थी वहीं पे है और सरकार का भी ऑफर वही है। तो मुझे लगता है कि सरकार और किसानों के बीच से बातचीत कम बल्कि उन आंदोलन को और किसानों को एक संदेश देने की कोशिश ज्यादा है। एक बार फिर से सरकार को ये बताने की कोशिश ज्यादा है कि हम जमे हैं, हम वही हैं, हमारे में शक्ति है, हम कमी नहीं हुए, और एक बार अगर बीमारी कम होती है, फसल का सीजन खत्म होता है तो फिर हम एक बार एकजुट होंगे और हम आपको घेरने की कोशिश करेंगे। सो कुल मिला के पॉस्चरिंग ज्यादा है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि तमाम हमारे दोनों बॉर्डर के अलग अलग किसानों से बातचीत हुई, संख्या कम है, लेकिन फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी लोग वहां इकट्ठा है एक सिंबॉलिक रूप से संदेश देने की कोशिश जरूर करेंगे कि आज जब 6 महीने का वक्त हो चुका और 7 साल इस एनडीए सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का हो चुका है, सो आज के दिन हम एक तरह से सरकार को ये बताने की कोशिश करें कि इस देश का एक बड़ा तबका आज से खुश नहीं है और आपकी नीतियों का विरोध करता है और इस महामारी और इस आंदोलन के इस दौर में भी आपका विरोध करता है। ठीक है कुंदन, आप नजर बनाए रखिएगा। 10 बजे का समय था, काला दिवस मना रहे हैं किसान और उसकी शुरुआत हो रही है। खुद आप देख रहे हैं कि राकेश टिकैत की पगड़ी का रंग बदला हुआ है, काली पगड़ी उन्होंने लगाई हुई थी। शिवम छाबड़ा, मुझे उम्मीद नहीं थी और शायद देश को भी उम्मीद नहीं थी कि आज हम 6 महीने बाद ये चर्चा करेंगे। किसान अब भी सड़क पर हैं और कोई समाधान नहीं है। एक लंबे समय से सरकार की तरफ से घंटी का इंतजार वो कर रहे थे, वो घंटी नहीं बजी अभी तक। ये सरकार की तरफ से प्रयासों में ना पहले कमी थी ना अभी कमी है। हम केवल एक बात कहते हैं कि लगातार पहले भी 12 दौर की लगातार मुझे लगता है बातचीत हुई। हमने पूरी बातचीत के दौरान किसान संगठनों से हर विषय पर बातचीत करने का प्रयास किया, उन्हें कन्विंस करने का प्रयास किया कि साहब तीनों काले जो कानून जिनको वो काला कहते हैं निश्चित रूप से वो किसानों के हित में है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्योंकि जब मैंने कहा किसी आंदोलन के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जग जाएं तो मुझे लगता नहीं कि वास्तव में वो कृषि आंदोलन रहा है। ये पूर्ण रूप से राजनीतिक आंदोलन है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है जहां से कुछ यहाँ के नेता बिलोंग करते हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय पंजाब का चुनाव है जहां से मुख्य रूप से मैं समझ सकता हूँ 80% नेता जो किसानों के हैं वो वहां आज पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक आंदोलन है, किसानी आंदोलन नहीं रहा। तो इसमें मुझे कोई ज्यादा संशय करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ विश्वास इस बात का मुझको ये है कि सही आज शिवम जी आप वही बात कह रहे हैं जो शुरुआत में आपने कही, और इस पर किसानों ने अपनी नाराजगी को व्यक्त किया था कि ये राजनीतिक आंदोलन है। आज फिर वही बात दोहरा रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने कहा निश्चित रूप से अगर आपके मन में कोई संशय नहीं है, अगर आप उस एक्ट के दौरान कुछ अगर उस एक्ट में आपके माध्यम से, मेरे हिसाब से वो एक्ट 100% सही है। यदि किसान के माध्यम से उस एक्ट के अंदर में कोई कमी पेशी है उसको सरकार दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है, काम करने के लिए तैयार है। आप उस पर समझौता नहीं करते, बातचीत नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मंशा पे तो शक किया जाएगा। आप इस पे सरकार को दोष नहीं दें, केवल इस बात को दें जो सही मायने में किसान व्यक्ति है, जो सही मायने में खेतों में काम करता है। बातचीत के लिए तो किसान आए थे, आपने देखा था विज्ञान भवन में कितने दौर की वार्ता हुई, कहाँ समाधान निकला। कुछ तो करना होगा, ये कुश्ती तो चल नहीं रही है कि किसी एक को जीतना होगा, इसको तो कुश्ती का रंग दे दिया गया है। इनिशिएटिव पर बातचीत सरकार के इनिशिएटिव पर की गई। मैंने कहा ना बातचीत सरकार के इनिशिएटिव पर की गई। हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य यही था कि हम किसानों से बातचीत करके इस पूरे मसले का हल करें ताकि इस प्रकार का कोई डेडलॉक ना रहे। किसान खेतों में अच्छे लगते हैं, आंदोलन करते अच्छे नहीं लगते हैं। ये सबको मालूम है, लेकिन डेडलॉक टूट नहीं रहा है, इस पर तो काम करेंगे ना कम से कम। डेडलॉक टूट नहीं रहा है, ऐसे तो आप छोड़ नहीं सकते, जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। ओके साधना भारती जी बोलिए, ये कोरोना काल है और आप किसानों को समर्थन दे रहे हैं, क्या आपको समझाना नहीं चाहिए था? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि अभी कोरोना काल में थम जाइए? आदरणीय विपनेश जी, सर्वप्रथम तो मैं जो ये किसान आंदोलन में 400 से अधिक
किसानों ने शहादत दी है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और आज किसान आंदोलन के 6 माह पूरे हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि जो मोदी सरकार की अहंकार, हठधर्मी और गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते जो कि बिना ऑक्सीजन और बिना वेंटिलेटर के लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। और आज मैं ये प्रश्न करती हूँ, ये बड़ा शर्मनाक है क्योंकि मैं खुद किसान परिवार की बेटी हूँ, खुद किसान परिवार से आती हूँ और मैंने 5 साल की उम्र में संसद भवन पर गिरफ्तारी दी थी किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए। आज ये किस तरह की बात है और कौन सी प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं? आपकी प्रतिबद्धता क्या ये है कि आप किसानों पर लाठियां भांजते चले जाएंगे और किसान विरोध प्रदर्शन भी ना करें? और अब जब नसीहतें दी जा रही है मोदी समर्थकों द्वारा कि सुपर स्प्रेडर बन जाएगा किसान आंदोलन, भाई किसान अधिक भीड़भाड़ ना करके घरों पर भी अपने काले झंडे फहराकर, काले टोपी लगाकर, काली पगड़ी बांधकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। लेकिन ये नसीहतें तब कहाँ चली गई थी, ये लेक्चर तब कहाँ चले गए थे जब बंगाल में चुनावोत्सव मना रहे थे मोदी जी, जब आईपीएल का आयोजन करा रहे थे, कुंभोत्सव करा रहे थे, दीदी ओ दीदी कहकर डकरा रहे थे, तब ये नसीहतें लेक्चर कहाँ गई? और किसान आज इसीलिए भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है विपनेश जी, क्योंकि किसानों पर अभी भी लगातार मार की जा रही है महंगाई की। डीएपी खाद, हर प्रकार की खाद को 1100 से 1900, 1000 रुपए से 1775 रुपए कर दिया गया है। तो आप मार पर मार करते चले जाएंगे। सालाना 6000 रुपए की ये बात करते हैं, यानी महीने के मात्र 500 रुपए। और आज आप 20,000 करोड़ की लाठी मारने का काम कर रहे हैं ये डीएपी खाद और एनपीकेएस खाद पर रुपए बढ़ाकर। तो आज ये शर्मनाक है। और इस सरकार को अगर इतनी ही चिंता है किसानों की तो क्यों नहीं काले कानून वापस ले लेती, अनिश्चितकालीन टाल देती, तो किसान अपने खुशी खुशी घर चले जाएंगे, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। शिवम छाबड़ा जी, जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं अभिमन्यु का रुख करूंगी। आरएसएस की और भाजपा की, मोदी जी भी शामिल थे उस बैठक में। साधना जी ने बड़ी अच्छी एक्सटेम्पोर की बात करी, कुछ पढ़ लिख के आई हैं, शायद केवल चैनल पे बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन वास्तव में मुझे लगता नहीं है कि जमीन पर उनका कोई बहुत ज्यादा अध्ययन है। उनको इस बात का अध्ययन होना चाहिए। अरे हमें पता है साधना जी, हम जानते। मैंने केवल मैंने आपके, मैं तो पढ़ लिख कर आई हूँ, आप पढ़ लिख कर नहीं आए क्या? आप सुन तो लीजिए, झूठा चूरन बांटने आए क्या? ये बता दो आप। नहीं, आप पर्सनल कमेंट पे क्यों उतर आते हैं? आपके पास मैंने कुछ पर्सनल नहीं कहा, मैंने केवल ये कहा, रामदेव का मैंने ये कहा कि कांग्रेस प्रवक्ताओं की आदत बन चुकी है, केवल अपने खुद हाशिए पे जा चुके हैं, किसानों का कंधा इस्तेमाल करके राजनीति करते हैं और लगातार सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है ये तय करेगी जनता भाई, जिम्मेदार कौन है जनता तय करेगी, आप तय नहीं करेंगे। तो आप किसानों को नहीं करेंगी साधना जी। आप लोगों ने कितना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है पूरे कोरोना काल में, जनता देख रही है। आप लोगों ने किस प्रकार से किसानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं शिवम छाबड़ा जी, साधना भारती जी। मैंने ये कहा, अभी भी किसान साथ पर है, 6 महीने बाद लेकर के पार्टी को नुकसान दिया है। आपने किसानों का कंधे का इस्तेमाल करके इस देश को तोड़ने का काम किया है और आपको जनरेशन माफ नहीं करेंगी। आपने दूसरी बात करी, किसान सम्मान निधि हमने प्रयोग करी, आप भी तो कर सकते थे। ठीक है, आप कह रहे हैं शिवम जी कि राजनीतिकरण हुआ है आंदोलन का, और इस पर जवाब देने के लिए खुद अभिमन्यु हमारे साथ मौजूद है। उत्तर प्रदेश के चुनावों को दरमियान रखते हुए, ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए साधना जी और शिवम जी, 1 मिनट। अभिमन्यु, मेरा सवाल आपसे है, 6 महीने हो गए और आप देख रहे हैं कि किन हालातों से देश गुजरा है। अभी हालांकि जो हालात बने हुए हैं वो परमिशन नहीं दे रहे हैं कि किसान एक जगह इकट्ठा हो और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो, क्योंकि कोरोना मरा नहीं है। तो मैं आपको क्या सही लगता है इस तरीके से अब प्रदर्शन करना? देखिए, सबसे पहले मैं इन सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, ये आपकी तूतू मैमे ने ही किसानों का ये हाल कर दिया है। जब भी आप लोग सत्ता में आते हैं तो आपके बोल कुछ और होते हैं, विपक्ष में आने के बाद आप लोगों के बोल कुछ और होते हैं। जब बीजेपी विपक्ष में होती है वो भी कहती है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, जब कांग्रेस विपक्ष में होती है वो भी ये कहती है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। लेकिन जब आप लोग सत्ता में आते हैं तो आपके बोल कुछ और हो जाते हैं। जहां तक आपका सवाल आदरणीय आपने पूछा, देखिए आज काला दिवस क्यों मनाया जा रहा है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। कहने को हमारे मुल्क को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन ये हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा लग गया है कि पिछले 6 महीनों से देश के किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अन्नदाता की बात सुनी नहीं जा रही है। ये हमारे स्वर्णिम लोकतंत्र के ऊपर सरकार द्वारा एक धब्बा लगाया गया है।
कभी बीजेपी के प्रवक्ता हमें आतंकवादी कहते हैं, तो कभी खालिस्तानी कहते हैं, तो कभी फॉरेन फंडिंग के आरोप लगा के हमें बदनाम करने का प्रयास करते हैं। कभी हरियाणा में इनके कृषि मंत्री शहीद किसानों को हार्दिक संवेदनाएं देते हैं, उनकी शहादत का मजाक उड़ाते हैं। नहीं, शिवम सरकार ने कहा जी तो आज भी कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है आंदोलन के नाम पर। मैं आ रहा हूं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। हाँ। बीजेपी का नारा था किसानों की आय दोगुनी करने का, लेकिन उन्होंने किसानों की आत्महत्या दोगुनी कर दी। और मैं इनको चैलेंज देता हूं, जो भाजपा के प्रवक्ता है, हमारा कोई भी ऐसा मंच दिखा दीजिए, सिंधु बॉर्डर का, टिकरी बॉर्डर का, कहीं का मंच दिखा दीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हमारे मंच पे आया हो। और जहां तक ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि भाई पॉलिटिकल पार्टियां हमें समर्थन दे रही है हमारे आज के कार्यक्रम को, देखिए, यदि बीजेपी के लोगों को सद्बुद्धि आ जाए, बीजेपी के लोगों को समझ आ जाए और वो भी ये कहने लग जाए कि भाई हम तो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, तो हम तो उनको भी मना नहीं कर सकते। हमारा मुद्दा ये है कि हमने अपनी तरफ से आंदोलन को पूर्ण तरीके से गैर राजनीतिक रखा है। सवाल ये है, जो सवाल पूछे जाने चाहिए कि 500 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं, कभी दिल की बात करते हैं, कभी कॉल की बात करते हैं, लेकिन कभी मुद्दे की बात वो नहीं करते हैं। ठीक है, एक मिनट अभिमन्यु, मैं आपसे सवाल पूछूंगी इस पर, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है, क्योंकि एक बार फिर से किसान अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।